इसमें देखिए, क्यों आए खुशी जहाँ कांटों पे ही फूलों का घर है, नहीं चाहते जिंदगी में कोई गम, मगर हर खुशी का गम ही लगा है। और वर्तमान समय में शिक्षा और संस्कार के गिरते स्तर का कारण मैंने कहा कि आज का शिक्षा और जो संस्कार इसमें कमी आ रही है, और आखिर इसमें कोई ना कोई जो जिम्मेदार है, आप उसका समाधान, आप विद्वान लोग हैं, आपके दिमाग में कोई समाधान है तो आप इस मंच के माध्यम से रखें। आपका अभिनंदन। और उद्देश्य मैंने बताया, आपसे मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। उसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग आपसी का ये जो प्रासंगिक और ज्वलन विषय इन्होंने रखा है, तो सही में हम लोगों को लिए चिंतन का और सोचने का विषय है। आज शिक्षा और संस्कार का विषय इन्होंने रखा है। शिक्षा है क्या? क्योंकि हम लोग वस्तुतः शिक्षा और लिटरेसी में साक्षरता में फर्क नहीं समझते। एक साक्षरता है जिसको हम किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज कहते हैं। एक शिक्षा है जो हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक विकास के लिए, आत्मचिंतन के लिए, हमारे अंदर जो परमात्मा ने विवेक दिया, शक्ति दिया, उसका उन्नयन के लिए, विकास के लिए हम जो सीखते हैं वो शिक्षा हमारा नहीं। शिक्षा हमेशा हमें विनय ही देता है, साक्षरता हमें कभी घमंड में लाके खड़ा। हमारे प्रसिद्ध विद्वानों ने बताया कि शिक्षा का जो अर्थ है और मतलब है वो है हमारा सर्वांगीण विकास, अंतर्मुखी विकास, बाह्य विकास। जैसे पार्थक ने भी ऐसा ही कहा, तो चौमुखी विकास जो हमारा होता है वही हमारा शिक्षा है। विशेषकर स्वामी विवेकानंद का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक दैविक गुण छिपा हुआ है अंदर, और हमारा कर्तव्य होता है उस दैविक गुण का हम विकास करें और उसको प्रस्फुट करें। लिखा है, each and every human being is blessed with the divinity within them. Our duty is to imbibe that divine power by way of service, by giving the ideals and शिक्षा गलत, संस्कार गलत, संस्कार गलत, शिक्षा गलत। तो अब इन्होंने कहा है कि अब आज का गिरता हुआ जो गिरते हुए जो संस्कार है, उसके लिए शिक्षा भी हमारा जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल। तो शिक्षा का जो गिरना है उसको हम कैसे समझेंगे कि क्या ये हमारा शिक्षा का स्तर गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है। जब शिक्षा का अर्थ ही है सर्वांगीण विकास, हम कह सकते हैं, जैसे महात्मा ने कहा है, एजुकेशन इज फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा एक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ऐसा शिक्षा होना चाहिए जो हमारा शरीर को भी स्वस्थ रखे और मन को भी स्वस्थ रखे। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही बच सकता है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ साथ हमारा चिंतन भी, विवेक वो भी स्वस्थ होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि विवेक और चिंतन तभी होगा जब स्वस्थ मन होगा, उसी में बात करेगा, और स्वस्थ शरीर नहीं विकास करेगा। यदि तीनों डेवलपमेंट विकास, यदि बैलेंस नहीं होगा, शक्ति हम ज़्यादा हो गया, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो शक्ति का दुरुपयोग है। यदि शक्ति हमारे पास नहीं है, शक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, हम असमर्थ हो जाएंगे। और यदि दोनों हमारे पास है और संस्कार ही हमारे पास नहीं है, तो ये दोनों व्यस्त है, वो डिवास्टेशन की तरफ ले जाएगा या उसका कोई फायदा नहीं। तो आज देख रहे हैं शिक्षा का क्या, शिक्षा से क्या हम अपने युवा को विकास दे पा रहे हैं तीनों स्तर में। क्या वो विकास कर, क्या हम आज टेक्नोलॉजिकली खाली डेवलप करवा रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजिकली करवा रहे हैं, सांस्कृतिक रूप को सैद्धांतिक रूप से उसका विकास कर रहे हैं आज, या व्यवहारिक रूप से
ज्ञान के रूप से हम उसको डेवलप कर रहे हैं। जो गुरु से पहले, जिसको हम कहा जाता है कि हमारे अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले गुरु, आज हम उस गुरु को क्या गुरु के रूप में मान रहे हैं या उसे उपहास के रूप में खा रहे हैं। जो हमारे पारंपरिक परिधान में यदि कोई शिक्षक आते हैं तो हम उधर देखो उधर को गुरु ही आ रहे हैं, टाई लगा के वो लोग आ रहे हैं, कहेंगे ये हमारे मास्टर साहब शिक्षक आ रहे हैं। तो वह भी एक कारण है कि हमारा जो सोच है, सोच में भी हम बदलाव करना पड़ेगा। वैसे शिक्षक को सम्मान देना, क्योंकि शिक्षा का अर्थ अभी बदल गया है। जो शिक्षा का अर्थ आर्थिक उपार्जन के लिए, आर्थिक सक्षमता के लिए आज शिक्षा को दिखाई दे रहा है, वहाँ मौलिक रूपता नहीं है आज के शिक्षा में। हम जो भारतीय संस्कृति जो है, संस्कृति का कहीं परिलक्षण उसमें नहीं है। तो ये हमारे स्तर जो हम देख रहे हैं कि हम ऊपर तो ज्ञान में, लिटरेसी में बढ़ रहे हैं, विद्या में नीचे गिर रहे हैं। इस बात से हमको यह दूर तक है कि क्या आज का शिक्षित युवा समाज के लिए सोच रहा है, परिवार के लिए सोच रहा है। सबसे बढ़िया शिक्षा तो सबसे प्रथम स्कूल जो है अपने घर में ही से संस्कार में बड़े गुरु का आदर कर, हमारे जो पुराने जो अच्छे संस्कार गुरुजन का जो ज्ञान है उसको देना। दूसरा है कि हम उसे ऐसे वातावरण में रखें कि उन्हें बुकिश नॉलेज, किताब के नॉलेज के साथ साथ उन्हें आचरण संबंधी नॉलेज, विवेक मिले, बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान, हमारी भारतीय संस्कृति का निर्वाह। मैं भारतीय संस्कृति का जब भी निर्वाहन करता हूँ उसमें रूढ़िवादी, अंधविश्वास ये सब नहीं, हमारी जो शुद्ध परंपरागत शुद्ध संस्कृति है, गुरुकुल संस्कृति है, उसका निर्वाह हो रहा है। वो भी हमारे है, उसको हम देखें। दूसरा, सरकार का भी दायित्व होता है कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें जहाँ सभी स्तर के लोग शिक्षा, एक अच्छे शिक्षा में आ सके। वो और हम शिक्षा नीति भी ऐसा बनाएं जो शिक्षा नीति विकासोन्मुख हो। और आज मातृ दिवस भी है और माँ प्रथम गुरु होती है। ये हमारे बड़े भाई साहब ने कहा तो पहला संस्कार हमारी माँ का है। तो माँ की देन जो है इसको हम अभी मुकर रहे हैं। इसलिए माँ के बारे में मैं एक छोटा सा दोहा सुना रहा हूँ। मातृ देवी ममता की करे संतान उद्धार, सुमाता ही जगमाता का उद्धार। अर्थात अगर माँ हमारी पूजनीय है वेद के आधार, तो आज हमारी माँ और पहले की माँ में हम अनुभव किए। पहले की माँ बेटा और बेटी का हर आचरण को नजर रखती थी। खान पान, रहन सहन, बोली विचार, आहार व्यवहार और आभूषण, लज्जा और नजर रखती थी। देखो बेटी, बिना कामना किसी घर में जो बुलाने आए उसकी पास ये कपड़ा पहन के जाओ, ऐसे मत जाओ इत्यादि नहीं थी। उसको बस सम्मान से बुलाती थी और करती थी बेटी। लेकिन आज हम माँ के उस व्यवहार को देख रहे हैं और स्वयं भूल रहे। और जिस भी तरह का अगर वगैरह का वातावरण होता है उसको वह अपना मान लेती है और वह माँ जो है माता नहीं तू माता बन जाती। इसीलिए वो माता का कभी कदर नहीं हुआ है समाज में। हमारे इतिहास साक्षी अभी भी जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का विद्यालय करो तो वहाँ कहा जाता है कि अगर बच्चे की माँ पढ़ी लिखी है, पिताजी पढ़े लिखे हैं, उसी का ग्रेजुएशन। अरे तो नहीं करो,
क्यों? कि कम से कम वह उसके विषय को और उसके कार्यकलाप को समझ करके उसका मेंटेनेंस करे। इस भावना से वो चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त रहती है, बच्चे कहाँ और वो सोच कहाँ। तो परिणाम ये होता है कि हमको जो मिलना चाहिए शिक्षा और संस्कार, वो दोनों से हम विमुख हो जाते हैं बच्चे, और वह समाज का देखा देखी करना शुरू कर देते हैं। और हमारा सबसे बड़ा घातक तो मोबाइल हो गया है। बच्चे को हम खेलने के लिए मोबाइल ही हम समझते, और हमसे ज़्यादा गुरु है अभी मोबाइल। हर चीज़ पर वह हम कुछ लगा देते हैं मोबाइल, और वहाँ पर वापस से जाता है बच्चा और तो आपका गुरु कौन बन गया? माँ के बदला में मोबाइल बन गया। माँ गुरु नहीं है, पिताजी गुरु नहीं है, बड़े भाई गुरु नहीं है, मोबाइल गुरु बन गए। और मोबाइल के आधार पर तो क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे। इसलिए पारंपरिक जो भावना था गुरुकुल का, वो श्रेष्ठ भावना था कि माँ पिताजी अगर मूर्ख भी हैं तो अपने बच्चे को 25 साल तक के लिए अपने गुरुधाम में देते हैं। जैसे अभी हम गुरुधाम के बगल में यशस्वी विद्या विहार के टीचर, तो गुरुधाम में अभी भी हम देखते हैं बच्चे की वहाँ पढ़ाई होती है वेदों, और बच्चे संयमी हैं। वह बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं, गुरु के अनुकूल समयानुसार और वहाँ संस्कार। उस संस्कार को हम घर घर भूल गए हैं, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास नहीं करते। मोबाइल में आता है कि क्या छोटा कपड़ा पहनना गलत है? मैंने लिखा ये छोटा कपड़ा कहाँ से आया, किसने स्वीकार किया? ये संस्कार नहीं, वो संस्कार हो गया। इसलिए सबसे प्रथम माँ को आगे बढ़ना होगा, तब उनके बच्चे संभलेंगे और बच्चे वास्तव में शिक्षित होकर के, संस्कारित होकर के समाज में विवेकशील बन करके विवेकानंद बनेंगे, रामानंद बनेंगे, कबीर बनेंगे, सूर्य बनेंगे इत्यादि सबकी उपाधि मिलेगी उनको। यही कह करके मैं आप लोगों को गॉड पर जाते हैं, वो डिस्कस टू गॉड, डिस्कस टू गॉड का जो नेक्स्ट पहले महिला के जन्माचार नंबर का भूषण का से आभूषित होती थी, और बड़ी चीजों का जो कदर जमती थी, जो बच्चों को सिखाती थी, उससे होता था संयुक्त परिवार में सब के सब जब उसमें 10 बेटी हो चाहे जो भी हो, संयुक्त परिवार का आनंद जो है बहुत लोग हो गया। संयुक्त परिवार में ये था जैसे मान लीजिए कोई भाई नहीं कमा रहा, उसके परिवार के बच्चे को भी पढ़ाने के लिए दूसरा भाई तैयार होता है। और ये संस्कार कहाँ से मिले? सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति। यदि भक्ति है तो शक्ति मिलेगी, यदि भक्ति नहीं है शक्ति नहीं मिलेगी। अब शक्ति कहाँ शुरू होगा, भक्ति कहाँ शुरू होगा? तो ईश्वर सेटलाइज इनको माइंड करना पड़ेगा कि आप जो है सो गॉड है। बड़े बुजुर्ग ससुर सास वगैरह जितने भी हैं संयुक्त परिवार में, ये वहाँ से चैप्टर उठ गया, और वहाँ से जो है सो एक शिक्षा कैसे मिलती है। अब एक शिव शक्ति का उदाहरण लेकर के बताना कुछ समय आप लोगों का लेंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। शिव क्या थे? पार्वती क्या थी? अब पार्वती कितना त्याग की, सीता कितना त्याग की, पहले इसको देखें। और उतना त्याग तो हम लोगों के पूर्वजों ने भी किया। यही है कि 14 वर्ष जब वनवास नहीं गए, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार का सम्मान किया गया। और आज पुरुष प्रधान परिवार के कारण ही जो मार्गदर्शन पुरुष प्रधान के मुखिया दिया करते थे, उसको सब महिला उसका अनुशासन मांगती थी, उसका जो दिया वो शिक्षा था वो मांगती थी, संस्कार मांगती थी। घूंघट लेके चलना है, हम लोगों के मन में घूंघट लेके सब नहीं चली। और अभी का जो महिला वो वस्त्र, भोजन, वस्त्र, आवास, ये तीनों मुख्य है। इसके पहले स्त्री जो परिवार बसाने वाली जो महिला होगी वो संस्कारी नहीं होगी, संस्कारी होगी। और जो मुखिया को मान करके, पति को इस परमेश्वर मान करके परिवार चलाने वाले होंगे, तो उसमें प्रेम का सबसे पहला नंबर, सेवा दूसरा नंबर, त्याग तीसरा नंबर, चौथा नंबर सहनशीलता होगा, और पांचवा नंबर सहिष्णुता होगा। इसको लोग भूलते जाते, इधर लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। और ध्यान आकृष्ट यदि कराया जाता है मुखिया परिवार के जो कराते हैं, संयुक्त परिवार नहीं है, तो
तो अलग अलग यदि कोई रह रहा है तो सबका एक मुखिया है, उस मुखिया का भी बात मानने से ज्ञानांधकार में भटक करके उसका बात नहीं मानता। लेकिन भविष्य उज्जवल हो इसके लिए जितना मुखिया चिंता होगा, जितना गार्जियन की चिंता होगा, जितना पुरुष की चिंता होगा, उतना देश का पालन यदि करती है कोई महिला, तब जो है परिवार संस्कारी बन सकता है और शिक्षित भी बन सकता है। और कर्तव्यनिष्ठ अपना कर्मठ बन करके, कर्तव्य क्या होता है, और भगवान को पाना, बिना भगवान के ईश्वर के बिना कुछ नहीं है संसार। ईश्वर को तो कार्य करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए कागज भी ब्रह्म का भाव एक करता है। अब वहाँ पर देखिए विद्यापति जी हैं, कथा कुछ लोग उतना कहने लगे, मीरा भाई मेरे तो किधर बात सुनो न कोई, ये सब समझने का कथा सुन करके हम लोग ज्ञान भक्ति भावना नहीं जाने। आज यदि अपने बेटा बेटी को भक्ति भावना नहीं सिखाएंगे तो गो नहीं है, तो गॉड नहीं हो सकते। और जब नहीं सीखेगा तो क्या होगा, सबका सब रखने बन जाए, सबका सब जो है सो आपका कंसे बन जाए, इसकी संख्या बढ़ती जाए। यदि हमारे विद्वान भाई समझ करके अपने अपने समाज में, अपने अपने अगर पास पड़ोस में भी यदि इस विचार का प्रसार किया जाए तो कम से कम महिलाओं का करेक्शन कोई पुरुष करता है। अगर पुरुष की यदि मानता या मान्यता नहीं दे रही, लज्जा नामक के आभूषण नहीं है उसके पास में, इसीलिए मान्यता नहीं। हम लोगों के पूर्वजों में क्या था, लज्जा नामक का आभूषण तक घूमे कर चलेंगे, ससुर से बड़ों से कहना चलते, इस टाइप से बात। आज लज्जा नामक का आभूषण खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ तक खत्म गया, यहाँ तक खत्म गया, यहाँ तक हो गया है, जो बोलने में भी शर्म आती है। एक ससुर को दो उसके परिवार में उसके दुल्हा के पूरा सौ परिवार का क्या गुजरता हो, जिसमें वो फिर गारंटी देता है, गारंटी देता है। आज की महिला माँ के चलते आज परिवार ये समाज में बेचारा पता क्या बेटा गलती में क्या है। किसी परिवार में यहाँ पर जातिवाद के विषय में नहीं बोले, किसी परिवार में बोले, किसी परिवार में नशा पीने क्या यदि आदत है पिताजी को, तो पिताजी यदि घर घुसते हैं लेट से तो माँ देखती, बच्चा नहीं देखता। अगर माँ बताते तो आपके पिताजी नशा पीते बहुत समय तो पिता को जोड़ना पड़ा, उसी सहनशीलता उसी सहिष्णुता कहा जाता है। उससे होता क्या है, सहनशीलता यदि है महिला में तो बात घर को दर्द नहीं करती। अरे घर में कहे बेटा बेटी तो सब ठीक है, और तो पड़ोस में करने लगा तो फलाना का तो भागी भाग गया है, क्या कुछ किया तो क्यों भाग। हम तो देख रहे हैं आज के जमाने में एक मोहम्मद लड़का देता है 20,000 का मोबाइल और प्रधानमंत्री बच्ची समझ नहीं सकती है, टीचर पढ़ाने लाया, उसके माँ घर में बेहोश तो नहीं होती। सोचना चाहिए जहाँ पढ़ रहा है बच्चा बेटी, जहाँ पढ़ रही है वहाँ खुद अटेंडेंट बन करके उपस्थित रहे और क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है कुछ तो चिट्ठी से पकड़ लेगा, कहाँ गया हाथ, कहाँ गया पैर, कहाँ गया नजर, इतना तो समझने की शक्ति है, उतनी अंधी तो नहीं है, मगर उतना भी समझने की फुर्सत नहीं है। चाय पीना और पड़ोस का मुखियागिरी करना, परिवार में शिकायत करना अपने दूल्हा, यही विषय रहेगा। यही है लज्जा नामक का आभूषण खत्म होना और बेशर्म। जहाँ बेशर्मता है इसका मतलब शिक्षित महिला नहीं है, और जहाँ शिक्षा है वहीं विनम्रता है, वहीं जो है सो आपका एकाग्रता भी। कोई विद्यार्थी कोई IAS बनता है, कोई भी पढ़ के तैयारी करता है, आप ही लोग विद्वान भाई हमारे यहाँ अभी लोग अक्सर पढ़े हुए, उसमें होता क्या जब तक कि आपके मन एकाग्र नहीं है, आपको याद नहीं हो, और यदि याद हो गया तो फिर उसको आप लिखिएगा नहीं, यदि नहीं लिखिएगा 10 दिन के बाद में फिर भूल जाएगा। इसे उसको रोज लिखना भी, ये गार्जियन यदि सलाह देगा अपने बेटा बेटी को तो लिखने पढ़ने का जो है तब तक बना रहेगा और उसको लक्ष्य को लक्षित करने के लिए अपना कर्तव्य। विकास और पतन और उत्थान दो ही चीज। उत्थान तब होगा यदि हम लोग संकल्पित भावना से जातिवादी भावना को हटा दें। पुरुष देखिए दो ही जाति, महिला आता है और पुरुष, ये दो जाति। ये जो है राजनीति बना दिया तो कभी नहीं करते हैं, ये भड़का करके सिर्फ अपना वोट देने के लिए बनाया। अगर हम लोग इसका विरोध करें और हम लोग अपने मन को कार्य करें, ईश्वर के प्रति वोट रखें। और दूसरी बात है जो अपने पत्नी का है, पत्नी भक्ति दिया है, पति धर्म निभा रही है तो पति धर्म को समझेगी, और पति धर्म पति अपना धर्म निभा रहा है तो पत्नी समझेगी पति भी धर्म कर रहा है। पत्नी कुछ लाख कर रहा है, लाख उसको मेहनत परिश्रम से बाहर बना दिया, सारा सुख दे दिया, भोजन वस्त्र दे दिया, सब कुछ दे दिया, बच्चा पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिया, अपना नौकरी कर रहा है, लाख रुपये पा रहा है, वेतन पा रहा है। उसके बाद में वहाँ पर क्या हो गया, आ गया पुतोहू जो आ गई तो हो गया पुतोहू जो आ गई तो अपना घर अलग तोड़ दिया, सास के चलते तो सास की कमजोरी का लाभ उठाती है। बाहर का लड़की है वो, उसको आपके घर में आपके ससुर का सास पर, आपके देवर पर, नंदोसी पर आरोप लगाने का नहीं है।
लेकिन आपके पारिवारिक व्यवस्था को कमजोर देख करके वो जो है सो कमजोर व्यक्ति को आगे नहीं डाल देता। ये स्थिति से समाज बर्बाद हो है। इसलिए हम लोगों को यही संकल्प लेना और एक मैंने संगठित भावना से कार्य संचालित करना है, जिससे कम से कम जो है शिक्षा और अपना परिवार के हर मार्ग व्यवहार में जाकर औरत पर विश्वास नहीं रखना। गोपनीयता अपने दिल में रखिए और अपने भाई को भी अपनी गोपनीयता नहीं करेंगे, अपना जो है वो काम निवेदन करूंगा पूरा कर अपने विचारों को मेरे बड़ा युवक बच्चा सब छै, सबके हम लोग प्रणाम छै। ओकरो बादो में आयोजक जय संस्था के आयोजक के भी 100 धन्यवाद है। ये समय समय पर कबीरा जी ने यही तरह की विचार रखी जाए, सबका बोलाए जाए और समाज के लिए कुछ न कुछ काम करे। आज के विषय तो कुछ गंभीर विषय है, सदियों से गंभीर चल रहा है। तेना आज के विचार ही एनो है शिक्षा संस्कार। तो जब से ये धरती पर जनसंख्या होले तब से शिक्षा संस्कार के भिन्नता होलो आबि रहते। हमें बेसिक बतेबे समय बीतल है आपने सब इतना, यानी जब से सृष्टि हुआ है तब से संस्कार और शिक्षा का न होती है। सागर मथन देवता दौलम होती है और कोई भी कार्यक्रम हो चाहे चलो समाजों में हुए, चलो घरों में हुए, चलो आरू जगह हुए, वह में लाभ और हानि दोनों। तो ये आपको विषय देखे शॉर्ट में विवेकानंद ने कहल गए कि जिस तरह से जितने भी तरह के बीज हैं सब में अंकुरण की शक्ति है और वो अंकुर बन करके अपने अनुकूल पौधा वृक्ष बन सकता है। बट का वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है लेकिन पेड़ उसका विशाल होता है। और इस तरह के कई एक उदाहरण दिए हैं। तो आज का विषय जो रखा गया है शिक्षा संस्कार और के बारे में, तो यह तो अथाह समुद्र है। इसको जितना बचिएगा तो समुद्र के कारण निकलेगा। और शिक्षा यह नहीं कहिए कि आज की शिक्षा ही सर्वोत्तम है पहले का। अरे हवाई जहाज देखे जो अपनी पैनौ पुष्पक विमान चले नहीं, आज की भी जो देखे जो पहले का कालों में रही का हीरा बनना रावण ने यहाँ दिखे चले पट्टी पर, तो वहाँ हीरा बन कर नहीं निकली जाती। जाके देखो और सब तीर्थाटन में जाके जे कला कभी नहीं देख रहा वो एक पिलर का बनाए में छोटो महीना आज कारीगर का लगता है वो उतना बना के करना कुमारी आलू सब चालू गांव में जाके देखो कितनी कला। अंतिम में इतने का कहा जाएगा कि आए आदमी आदमियत का भूली रहे, आए आदमी आदमियत का भूली रहा के मानवता के सर्वनाश पर तुली रहे। आए आदमी आदमियत का भूली रहा के मानवता के सर्वनाश पर तुली रहा के खतरा में ईमान पड़ो इंसान, खतरा में ईमान पड़ो इंसान के अभ्यास रहे थे प्रतिपल मुखड़ा हैवान। सच रो जान्यता हुए कि डरता हुए, जान्यता हुए कि डरता हुए सच के साथ रहते कि सच रोए और झूठ यहाँ भरी भूली रहते आए भूली रहते आदमी आदमी। अब आज के अंतिम है आज के विषय शिक्षा और संस्कार पर कुछ कहना। आज के विषय शिक्षा और संस्कार पर कुछ कहना कठिन से कहना। जना की पानी पर पानी, जना की पानी पर पानी। हमने एक भाषण दे दिए, हुनी है भाषण दे के
तो चलिए बहुत बढ़िया। अरे कुछ नहीं बढ़िया, तो पानी लिखा जो तेरा कहर का मन फमतब है ना, तो पानी पर पोखरी में तालाब में बाल्टी में पानी लिखी लो उंगली से या रंगों से या लकड़ी से, तो मुझे लोग क्या ना पानी लिखा दिया। हाँ लेकिन वो कोई रास्ता है अपनो जेकरा जे मनामा हम कर लेला आ दिवे का कोढ़ी के चूड़ी में झाड़ लेला जेकरा जे मनामा कर ले। रामदेव सिंह, रामदेव आपको बनाना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा। जहाँ बड़का बड़का ढोल वहाँ खंजड़ी की बोल, तो मैं थोड़ा सा कुछ विचार तो रखना चाहूँगा। अभी तक जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने अपने विचार को रखे और हमने तो देखा समस्याओं का अंबार लगा दिए, समाधान की बातें कुछ एक आध लोग दिए। तो यहाँ मेरे हिसाब से होना चाहिए कि समस्या तो है, समाधान भी होना चाहिए अपने अपने स्तर से। हम इसको समाधान कैसे कर सकते हैं, तभी कुछ हमको मिलेगा, हम यहाँ से लेके जाएंगे। पहले पूर्व वक्ता थोड़ा सा मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। जो मैंने व्यवहार में किया है, कर रहे हैं, और दूसरों को ज़्यादा शिक्षा देने से बेहतर मैंने अपने जीवन में अपने आप को परिवर्तित करने का, क्योंकि मैं परियोजना में भी था। तो कवि रविंद्र की बातें थी, एकला चलो रे, अगर तुम्हारा आप सुने ना कोई तो एकला चलो। मैंने एकला चलने का काम और लोग भी कहे हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हम ही सुधर जाएंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, तो दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें होगी तो आत्मप्रशंसा की बात होगी। मैंने इसको आज से नहीं 90 से फॉलो किया। मैं एक साधारण शिक्षक रहा और मैंने यह जरूरी समझा कि समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है, और वैसे वर्ग में जो गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, और मेरी नियुक्ति भी उसी समाज में। तो इसी बीच मैं जुड़ा रहा भागलपुर में ही ज्ञान विज्ञान से। मैंने वहाँ से कुछ हासिल किया और उसको उस सोसाइटी में बांटने का थोड़ा थोड़ा था। तो हमें उपलब्धि लगी। तो सबसे पूर्व वक्ता जो इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ दे रहे थे कि सभी लोग होते हैं, शादी ब्याह होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि बच्चा पैदा होते हैं तो बच्चा पैदा करके देखिए ना। अगर आप बच्चा पैदा करके देखते हैं, करते हैं बच्चा को पैदा, जैसे किसान खेती करते हैं अपने, हम से सारे चीज का करते हैं, और कुछ वर्षा होती है, कुछ भी जम जाते हैं, दोनों में अंतर पाएंगे आप। ये क्योंकि हम लोग सारे प्रबुद्ध लोग हैं, तो बच्चा को पैदा करना चाहिए, नवयुवक नवयुवती हो नहीं है। इस पर भी विस्तार क्या है, कुछ सवाल ये है, बच्चा होने नहीं, पैदा कीजिए, प्लानिंग, तो उस बच्चे में संस्कार और चल सक रोज में। आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं कि उस दिन का उस बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है उसके कर्म का, जिस दिन वह 1 साल। इसको मार कीजिएगा और अध्ययन कीजिएगा, और संस्कार वहीं से बनता है। उस दिन का माँ बाप का कर्म जो है उस बच्चे पर सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद घर में बच्चा आता है, उसकी एक्टिविटी क्रियाकलाप बहुत ही बेहतर होता। अगर दोनों पत्नी में पति पत्नी में मेल है तो सुधारने की अगर जड़ है तो जड़ से मूल से सुधारिए। यानी पति पत्नी का जो प्रेम है वो आप बना लीजिए, दोनों समझौता करके, तो
आपके आने वाले वंश जो है वो संस्कारी तो होगा ही। पढ़ाई का मतलब नौकरी प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना है, समाज को कुछ देना है, देश को देना है, दुनिया को देना है, ये प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो व्यक्तिगत बात है, इसकी जानकारी, इसकी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन है कहाँ जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन स्तर पर जाएंगे, मास्टर डिग्री प्राप्त करेंगे, वहाँ इसकी शिक्षा हमारी संस्कृति जो हमारे कोर्स जहाँ तक 8 क्लास से जाते हैं उसमें भी जैसे अभी टच नन टच की बात होती है, अभी सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, तो वहाँ कम से कम एडल्ट जो हो जाए वहाँ पर ये बातें, ये हमारी संस्कृति की नींव है। पुराने जो इतने करते हैं हमारे ऋषि मुनि हो गए या हो गए, गाँव के उन्होंने बच्चा होगा ये हुआ नहीं, तो वैसा हम लोग बने, आने वाले पीढ़ी बने। दूसरी बात मोरारी बाबू है, आप और एक बात, उनके बाद आपका वक्तव्य है सुरेंद्र बाबू का। नंबर पर मार्क्स पर ही मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था और क्या एक बात थी, हम शिक्षकों के मार्क्स पर ही इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन होता था और वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे। हम शिक्षक कहाँ गए? हम शिक्षक क्या हो गए? हमारे नंबर का वैल्यू खत्म हो गया। फिर दूसरी पंक्ति तो शिक्षक के लिए शिक्षक का शिक्षक से गुरु गोविंद खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। अब स्थिति हमारी शिक्षा की ये है कि हमारे नंबर का वैल्यू नहीं है, तो नंबर भले ही 70-80% हो जाए, मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होगा। जो यंग लोग हैं वो नहीं जानते होंगे कि पहले मार्क्स पर ही एडमिशन हो जाता था। डीएनबी कॉलेज से पास किए हों या धमनी कॉलेज में अगर 80% नंबर है तो आप डॉक्टर बन गए। शिक्षक को ताकत थी, हर शिक्षक आम शिक्षक को, ऐसे अभी शिक्षक को ही ताकत है, लेकिन आम शिक्षक को ये ताकत थी कि वो डॉक्टर इंजीनियर बना देते थे, एडमिशन हो जाता था और निकल जाते। हमारी शिक्षा का स्तर गिरता चला गया और हम लोग भी गिरते चले, हमारी नैतिकता गिरती चली। तो हम लोग नैतिकवान बने, हर शिक्षक फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाने वाले लोग नैतिकवान बने, सारा शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा का स्तर। हम लोग नैतिकवान नहीं है, शिक्षक नैतिकवान नहीं है तो छात्र भी नैतिकवान नहीं, शिक्षक नैतिकवान नहीं है तो छात्र भी। यहीं से ओरिजिनेट होता है, परिवार तो ही पहला स्कूल, लेकिन यहाँ तो उसी काम के लिए आते हैं। शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं और वो शिक्षक बच्चा हो सकता है डॉक्टर बन जाए, और उसी शिक्षक भले ही उसमें संख्या कम गई है, उसी शिक्षक से लोग आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन हम शिक्षकों ने अपना स्तर गिरा दिया। एक जगह हमको 5 सितंबर को बोलने का मौका लगा तो हमने कहा कि अब तो हम लोग गुरु गोविंद को बड़े वाली बात खत्म है, अब तो हम लोग का अस्तित्व समाप्त हो गया। और क्यों अस्तित्व खत्म हुआ ये हम लोग अपने दिल पर आत्मा पर हाथ रख के बोलते। एक समय आया था, सब लोग पूछते होंगे इस बात को, एक समय आया था कि एक समय आया बीच में कि स्टाफ का ही लड़का ही विश्वविद्यालय में जॉब करने लगा, वही लड़का मेडिकल में जाने लगा। तो स्थिति शिक्षक का नैतिकता वहीं पर गिर गई, वहीं नैतिकता वहीं शुरुआत हो, शिक्षक का नैतिकता गिरने वहीं पर समाप्त हो। हमने अपना यहाँ तक बचा के रखा कि अब तक जहाँ जितने भी छात्र आवे उसमें जो अच्छे लड़के हैं उसको प्रश्न किया, जो अच्छे लड़के हैं यहीं पर शिक्षा में सुधार, अच्छे जो लड़के हैं उसको प्रश्न किया। अगर किसी पैरेंट्स से आप 47 नंबर देते हैं तो उसको जरूर 1 नंबर 48 देते, तब आपका चरित्र बचा हुआ रहेगा, आप तब शिक्षक के काबिल होइएगा। वरना आप शिक्षक नहीं है कि आप अयोग्य आदमी को 48 नंबर दे रहे हैं, उसको 47 अयोग्य लोग को 48, इसलिए वार्ड है, फलना है, चिल्ला है, चाहे किस माने में उसको 48 और अपने बच्चा पर और जो तेज लड़का है उसको 47 पार है तो 45 देती। तो स्थिति इसीलिए शिक्षा का स्तर ऐसा गिरा। अब शिक्षा का स्तर गिर गया यही कि आम कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर हो, चाहे साइंस कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर हो, चाहे कहीं भी पढ़ाने वाले टीचर, उसके नंबर का वैल्यू नहीं है।
इधर इधर हाल में जो कुछ हुआ कि नौकरी नंबर दिखाओ नौकरी पाओ, तो उसकी स्थिति को देख ही रहे, हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति हुई कि एक आदमी पूरे 5 लाख टीचर को कहीं कुछ नहीं समझ पा रहा है। शिक्षक ही तो है, कुछ नहीं समझ रहा है। वही कारण तो हम शिक्षा की गिरती व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान हम शिक्षकों का है कि हम अपना स्तर ऊंचा करें और उसके बाद तब फिर शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। स्वतः जैसे ही शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा हमारा संस्कार भी बढ़ेगा, हमारे छात्र भी आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे चलेंगे। और इसी बात को महाकवि नीलकंठ में एक लाइन हम कहते हैं बराबर, या आप लोग याद होगा या जानते भी होंगे कि एक कविता एक लाइन है कुछ इनका की कवि को विधि विज्ञान विशारद, मालूम भी होगा वो, कवि को विधि विज्ञान विशारद कलाकार को विज्ञान, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमान, चरित्र उज्ज्वल होगा। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह बुलाएगी, चाहे कुछ भी करे तो कोशिश नहीं पाएगी। कभी संस्कार ऊंचा संस्कार तब ऊंचा होगा जब हम अपना चरित्र सुधारें। हर लोग टीचर है, हम मदर फादर टीचर है, हम टीचर तो प्रोफेशन से नहीं प्रोफेशन। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा आम लोगों से या जितने हम लोग हैं कि हम लोग अपने चरित्र को ऊंचा करें और चरित्र को चरित्र बल और नैतिक बल ऊंचा करें, तभी इसका उपाय है, वरना कोई उपाय नहीं है, वरना कोई उपाय नहीं। इन्हीं चंद शब्दों धीरज पंडित मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप अपने विचारों को आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मैं आपके सामने इनोवेशन ऑफ द सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशन के तहत उस वक्त शिक्षा और संस्कार के गिरते स्तर पर कहीं पर ना शिक्षा गिरी है ना संस्कार गिरा, इसके सारे के सारे दायित्व हम पर ही आता है। क्यों कि हमने अपने पूर्वज को भुला दिया, अपने पूर्वज के संस्कारों को भुला दिया, नए संस्कार में आ गए। विद्या और संस्कार का एकदम अनुनाश्रय संबंध। यदि आपके पास विद्या नहीं है तो संस्कार नहीं है। ये संस्कार पाने के लिए विद्या बहुत जरूरी है और इसी में हमारे पूर्वजों ने एक हितोपदेश लिखा, उसमें एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्र तत्वात्मनम आकुति तथा। ये श्लोक इतना कारगर है। हम अपने बच्चों को विद्या वो नहीं देते हैं, बेटा जल्दी से ये लेसन याद कर लो, पहले उनको बेटा सवेरे, ये नहीं कभी नहीं कहा। हमने अपने घर में अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि बेटा सवेरे 6 बजे उठो, 4 बजे उठो तो पहले सूर्य नमस्कार करो, बड़े के पाँव छुओ, ये कभी नहीं सिखाया। इसके जिम्मेदार तो हम हुए ना। यदि वो झुकने के लिए नहीं जाना, चलने के लिए नहीं जाना, बोलने के लिए नहीं जाना, उसमें संस्कार कहाँ से आया? ये पहला कर्तव्य माँ में कार्यता होता है, वो अपने बच्चों को ये संस्कार, क्योंकि पहला गुरु माता। और देखिए कि हमारे संस्कार को स्वयं जो है ना हम ही लोग खराब किए हैं। और क्या हमारे देश के जो शासक हैं वो देश की संस्कृति पर आघात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति को ला रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग अवलोकन करते हैं और उसमें रंग जाते हैं। ये भी हमारे संस्कार को खराब कर रहा है। हमें इसे अपने इस भटकाव से हमें अपने आप में निपटना है, अपने देश के धर्म को मानना है और अपने देश के नियम कानून को यदि आप अपना लें तो ये जैसे कि आप देखिए कि एक लैंप है, बच्चा जब अबोध रहता है, एक लैंप है, आप उसको बार बार हटाते हैं कि इसमें हाथ मत रखना, जल जाएगा, सिखाते हैं ना। लेकिन बच्चा क्या है, उस लोलुपता में आप उसको छूना पसंद करता है और जैसे छू लेता है और एक बार हाथ जल गया तो फिर जीवन क्या ताउम्र तक उस लैंप को उस प्रकार से नहीं छूएगा। ये होती है शिक्षा। इसी प्रकार से हम शिक्षा ऐसी दें वो शिक्षा मानस पटल पर उस बच्चे को एकदम एकाग्र कर जाए और उस वह शिक्षा जो है हमेशा उसके मानस पटल पर देख रहे और बड़े छोटों का जब ज्ञान उसको हो जाएगा तो विद्या अपने आप आ जाएगी। और जब ये विद्या आ गई तो संस्कार का होना उसमें लाजमी हो जाएगा और संस्कार जैसे ही आएंगे समाज के लोग उसे
सब गिनेंगे। और सभ्यता धन का प्रतीक है, चाहे वो धनवान हो या न धनवान हो, और वो यदि और उस शिक्षा से वो धनवान भी बन जाता है, समाज में सुखोन्मुख हो जाता है। उसी शब्दों के साथ अगली पेज में मैं सभी लोगों को जवाब चाहूँगा, मैं आपके अपने विचारों पर जैसे देखिएगा आज का जो विषय है, इस विषय पर एक शिक्षक के नाते जो सटीक बात है वही सुनने को मिलेगा। जैसे इन्वेशन वर्ड है जो रिजल्ट में है, एपेड में है, वहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। आज के परिदृश्य में जो शिक्षा है और उसकी गिरावट, इसमें ये हम कहना चाहते हैं कि शिक्षक ही दोषी है। हमने पिछले 15 साल भागलपुर स्कूल नवयुग में शिक्षक कार्य किया। वहाँ जो देखा जितने शिक्षक हैं वह अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाते, माउंट एसएससी पढ़ाते हैं, जोसफ में पढ़ाते हैं। तात्पर्य यह है कि वह अपने बच्चे को पढ़ाने की स्थिति में नहीं, अदरवाइज ना मेरी बात को, क्योंकि वह ये समझ रहे हैं कि जहाँ हम पढ़ाते हैं यहाँ की व्यवस्था गिरी हुई है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह उससे हम अपने बच्चों को उठावे। तो जब आप दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझ रहे हैं, अपने बच्चों को एसएससी पढ़ा रहे हैं, वहाँ को आप अच्छा समझ रहे हैं, और जहाँ आप पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, उससे आपके घर की रोजी रोटी चल रही है, वहाँ आप उसको अलग ढंग से देख रहे हैं। तो शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, शिक्षा का संस्कार गिरा हुआ है, शिक्षा का सोच गिरा हुआ है। इस बात की पुष्टि हम अपने शब्दों से करते हैं, ये नहीं है कि आप स्वीकार कर जाए। पिछले दिनों 3-4 महीने से हम सरकारी स्कूल में प्लस 2 मैथ के टीचर हैं, वहाँ की स्थिति तो और बदतर। जो सरकारी शिक्षक हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं उनसे कि आप वहाँ पे क्या करते हो, सिर्फ मोबाइल देखना, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखना, कौन बच्चे क्लास में है नहीं है। यहाँ तक हमको खुद बोलने में थोड़ा असहज महसूस उपयोग करता है और पॉजिटिव यूज करता है कि हम लोग आइए वाला के टीचर तो खुद नहीं कर सकता। तो अगर शिक्षा को आगे सर बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आया किस लिए, इसको 2 लाइन में हम बोलना चाहते हैं। शिक्षण कार्य सब 3 स्तर से होता है। हम भी शिक्षक हैं, पहले बोल के अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, अब हम बोल रहे हैं तो उसका असर कुछ कम होगा। अगर उसी चीज को हम कुछ चित्र में दिखा दें तो उसका असर ज्यादा होगा। तो आज जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से मोबाइल है, लैपटॉप है, वहाँ पे पहले से फिट है, बोली के रूप में, शब्द के रूप में, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है। शब्द के बाद वो चित्र भी है, कुछ क्रियाकलाप होता है, तो उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में बात आती है। तीसरी बात यह है सर कि हम लोग बिहार में अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं सरकारी शिक्षक, सरकारी नौकरी पाने के लिए। ये तो गलती समाज की है, गार्जियन की है। आप कितना नौकरी सरकार दे पाएगी? अभी शिक्षा और संस्कार के बारे में, इस शिक्षा का स्तर क्यों गिरा है और संस्कार का स्तर क्यों गिरा है, फिर कहा गया है कि उसके जिम्मेदार कौन है। अब फिर यह भी कहा गया है कि बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है। ये 3 बातें हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ, पहली बात तो है कि शिक्षा का स्तर कैसे गिर गया है। पहले इसी पर कुछ बात हो जाए। मैं प्राइमरी शिक्षक से रिटायर किया हूँ, इसलिए कुछ जानता हूँ। और जब मैं मैट्रिक पास करके नगरपारा पहुंचा था, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय नगरपारा में, तो मैंने देखा वहाँ पर कि मुझसे बड़े बड़े उम्र वाले लड़के सब वहाँ प्रशिक्षण लेने आए। एक चीज। दूसरी बात मैंने क्या देखा कि मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी और उनकी उम्र, जिसकी उम्र की 40 साल की थी, उनकी उम्र वहाँ 17 साल की है। यह मैंने देखा। शिक्षक उनके मैंने पता लगाना शुरू किया। मैं विद्यार्थी जीवन में ही था, लेकिन मैंने पता लगाना शुरू किया इसमें बात क्या है। 40 साल के, 35 साल के तो नाटक
हम लोग करते हैं कि 1 महीने भर रिहर्सल करते हैं ना, 1.5 महीना 2 महीना, उसके बाद भी पीछे से प्रॉम्प्ट देते हैं। अब जहां पर रिहर्सल नहीं कराया गया हो और सीधे भेज दिया जाए स्टेज पर, तो वहां जाकर के वो क्या करेगा? यही कारण है कि आज के टीचर पढ़ाने वाले नहीं हैं, आज के बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। मैं कुछ दिन अपने अपने जमाने की बात मैं करना अगर चाहूंगा तो जानते हैं, मैं एक देहात में जा रहा था, एक पिताजी अपने बच्चे को पकड़ करके खींचते जा रहा था, खींचते ले जा रहा था। बचवा कह रहा था कि हम नहीं बकरी चरेगा, और उनके पिताजी का नहीं चरे हैं। अब हाथ देते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो बचवा कहता है हम नहीं बकरी चरे हो, किस कुल जय पापा, हम नहीं बकरी चरे हो, किस कुल जय पापा। बड़का भैयान गैया चराय छै, छोटका भैयान भैंसिया घुमाय छै, दोनों रहल अनपढ़ हो, किस कुल जैबै पापा, हम नहीं बकरी चरबै हो, किस कुल जैबै। उस समय की बात, आज की बात आज तो कहता है कि हमारा मोबाइल दादा तब हम पढ़ेगा देव, लेकिन वह बच्चा कह रहा था स्कूल जाए का नाम लिखवाए द, मास्टर साहब का हमरा चिन्हाय द, रोजे करबै प्रणाम हो, स्कूल जैबै पापा। सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज का जो टॉपिक है कि हमारा वर्तमान स्थिति में जो हमारी शिक्षा का जो स्तर नीचे चला जा रहा है, उसका कारण क्या है? तो सबका कारण, समय तो बहुत कम है, लेकिन मैं चंद ही शब्दों में मैं बताना चाहती हूँ कि सबका जड़ है अपने अपने मनोबल, अपने अपने मॉडल को अगर हम लोग संयमित कर ले, अपने को सुधार ले, तो ये गति नहीं होगी। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, और हम जब जग जाएंगे तो हमारे बच्चे कभी नहीं उठेंगे कि वो पढ़ेंगे नहीं। अच्छा उसका संस्कार तभी आएगा जब हम लोग सुविचार मन में रखेंगे। एक अच्छे मन में विचार जब रखते हैं तभी हमारा संस्कार बनता है। संस्कार किसी मार्केट में मिलती नहीं है जो उसको खरीद के उसको ले लिया पॉकेट में रख लिया जाए। इसको एक मन की उपज है, और शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा के बिना तो मनुष्य न पशु के समान है, ये तो सारे लोग जानते हैं। बस हम एक छोटा सा सिंगर हूँ, एक संगीत के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से मैं इसे कह के मैं इसे विराम देना चाहूंगी कि विद्यार्थी जीवन निर्जर है, विद्यार्थी जीवन निर्जर है, पढ़ना ही उसका पानी है, ये पास भेद के तीरों से चल रहा राह मनमानी है। शिक्षा में गति है, यौवन है, शिक्षित ही आगे बढ़ता है। ये शिक्षा, जब तक हम शिक्षा को अपनाते नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुलसी का भी रिश्ता बने हम, सम्मान दिलाती शिक्षा ही, और शिक्षा के आधार पर ही हम अच्छे समाज में एक अच्छे मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो घर हो या परिवार हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें हमारा सम्मान तभी बढ़ता है जब हम शिक्षित होते हैं। इसलिए इस युग में शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है, और शिक्षा का स्तर अगर गिर रहा है तो उसमें हम लोगों का 99% हम ही जिम्मेवार हैं। हम टीचर हैं, अपने बच्चों को जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, व्यवहार करते हैं, तरह तरह की बातों से समझाकर उसे पढ़ने बैठाते हैं, अन्य बच्चों को भी हम दिल में कोई छल कपट अगर ना रखें, निसंदेह निसंकोच अगर हम अपने स्टूडेंट को भी हम वही प्यार दुलार दें, तो बेशक वो बच्चे भी हमें अपना समझेंगे। क्योंकि जब बॉल हम फेंक रहे हैं पॉजिटिव वाला, तो हमें नेगेटिव नहीं आएगा, वो भी पॉजिटिव ही देगा। जब हम किसी को अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो अगला भी हमें रिस्पेक्ट जरूर करेगा। मैं भी एक स्कूल में आवासीय ज्ञान निकेतन की टीचर हूँ,
मुझे कोरोना के कारण से मैं घर बैठ गई हूँ, मैं दूसरा तरफ रोजगार करने लग गई हूँ, घर में ही मेरा बिजनेस है। लेकिन आज भी मेरे बच्चे मार्केट में देखते हैं तो वो पैर छू के प्रणाम करते हैं। किसी डॉक्टर को कोई रोगी आज तक प्रणाम नहीं करता है, वो जाए उसी तक जब तक वो बीमार है। लेकिन एक टीचर का इतना वैल्यूएशन है, इतना वैल्यूएट ये मतलब ये पद है कि उसकी जब जनाजा उठ के जब जाता है तो पीछे वाले लोग बोलते हैं मास्टर साहब की रंगी जा रही है, वो अलविदा हो रहे हैं, कि संसार को छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हम अपने मोरल को न गिराएं। सबसे सादर अनुरोध है कि हम तो बहुत छोटे हैं आप लोग के सामने में, आप लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, विद्वता से भरे हुए हैं, बहुत कम जानकार है मुझे, लेकिन हम बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि इसके साथ एक टाइमिंग सेट किया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि ये टॉपिक जो है बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छा है, और हम अपनी आज के जो जनरेशन में हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, उसमें हमारी माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। बताने के लिए योगदान है, हमारे बच्चे जो करते हैं वही करते हैं, उसी बात को हम मानते हैं कि हमारे बच्चे अगर जिस प्लेस में खड़ी हो जाती है, अगर वो अच्छा नहीं है, वो अनुचित है, तो माँ का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसी समय उस लड़की को, अपनी बच्चियों को बतावे कि नहीं ये गलत है बेटा, ये सही नहीं है, ये हमारा समाज का दुर्भाग्य है जो हमारी माताएं उसको एक्सेप्ट कर रही है। इसका कहीं न कहीं हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं, और अपने मम्मी पापा हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं वो आजकल तो एकल परिवार होता चला जा रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, ना दादा दादी नाना नानी, ये तो दूर दूर की बातें हो गई है, कोई किसी का बात दूर दूर की बातें, तो दादी नानी की बातें तो दूर की बात है, अपने माँ बाप का बात नहीं बच्चे मान रहे हैं, बच्चे क्रोधित हो रहे हैं, बच्चे कुसंस्कारी हो रहे हैं। उसका मेन कारण है आपका ये मोबाइल। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल जो है बहुत खराब चीज है, अगर वरदान है तो अभिशाप भी है, अगर अभिशाप है तो क्यों है, उसका भी आप लोग हमेशा, अगर आप बुजुर्ग हैं, हम बुजुर्ग बन चुके हैं, तो हमें हर बात पर टोका टोकी करिए। अगर हमारे समाज के बच्चे भी कुछ गलत कर रहे हैं तो टोकिए, बच्चे ये गलत कर रहे हो, बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन बोलते बोलते सुधार जाएगा। तो सुधारने का जब काम करने निकलेंगे, जब मन में सोच लेंगे हमको क्या मतलब पड़ा हुआ है, जाने उसका माँ बाप मुझे क्या पड़ी है, तो यहाँ पे मोरल गिरता है, और हमारा स्तर शिक्षा का भी गिरता है, और हमारा संस्कार का भी गिरता है। और मैं विराम देना चाहूँगी, टूटी फूटी भाषाओं में मैं जो भी कुछ बोली, अगर गलती होगी तो हमारी बहनों को सादर प्रणाम है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, और जैसा कि हमारे पहले कन्हैया जी ने बताया, तो हम लोग प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो दोनों जगह का सब हार जाते हैं। और समय को देखते हुए ये जो टॉपिक है इतना गहरा है, इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि दिन भर बोलेगा तो खत्म नहीं होगा। तो आज बहुत सारी बातें आई हैं, मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, पर मैं बोलूँगी इतना कि आज हमारा जो मतलब कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत हद तक गिर गया है। बच्चे आज निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। मेन कारण वहाँ पर भी है कि बच्चे को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, खान पान गलत है। एक कुआं है और उस कुआं में जो है पूरा मतलब कि भांग घोरा हुआ है या कुछ ऐसा पदार्थ घोरा हुआ है, और सभी हम लोग वही पी रहे हैं, सभी वही पी रहे हैं, तो हमारा जो सब कुछ वही बदल रहा है। साथ में हमारा जो बच्चा जो अभी जन्म लिया है और बच्चा स्कूल जा रहा है, उन बच्चों का क्या कसूर है? जो यही है कि न तो उसको सही से खाना मिल रहा है, न संस्कार मिल रहा है, न टीचर अच्छे मिल रहे हैं, और माता पिता भी मतलब अपना मिशन निभा रहे हैं। पहले मतलब कि माताएं बहुत कम समय लेते हुए, मैं उदाहरण दूंगी कि पहले मेरी माँ जो है रात भर जब के बच्चों को देखती थी कि मेरा बच्चा जो है पेशाब कर रहा है तो उसका वो बदला करना है, उसका जो डेट है उसको बदला करना है। आज माँ क्या कर रही है कि हम नैपकिन पहनाएंगे उसको, वो हगीज पहनाएंगे, तो क्या उसका इतना छोटा कोमल अंग में अगर रासायनिक तत्व वाला हगीज पहना दिया जाए तो वो बच्चा का संस्कार कहाँ कितना दूर तक मतलब जाएगा। आज महिलाएं अपने
दूध को पिलाने में शर्म महसूस करती है, क्योंकि उनका फिगर खराब हो जाएगा। तो आज मतलब कि ये टॉपिक इतना गहरा है कि इसमें बोलने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए और समय कम है। और मैं चाहूँगी कि और भी जो महान भाव हैं वो भी मतलब यहाँ पे आके अपना उपस्थिति दर्ज करें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारी माताएं अगर सुधर जाएगी तो वो पुरुष को तो सुधार के ही रख देगी। पुरुष को वो जाएगा कहाँ? आखिर उसको घर में ही आना है, भारत माता की आना है। ये संस्कार मेरे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। हम संस्कारी होंगे जब बच्चों को संस्कार हम दे सकते हैं। पहले आप संस्कारी बनिए, माताएं बने, पुरुष बने। अगर संस्कार आपके पास में नहीं है, घर में अगर आपका संस्कार नहीं है, आपके बच्चे पैदा संस्कारी नहीं हो सकते। दूसरी बात, आज की माताएं, बहन जी बोली, आज की माताएं इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन आज की जितनी भी माताएं हैं वो अपने को कभी मां समझती ही नहीं है। जिस दिन वो मां समझ लेगी कि हम मां हैं, उसी दिन वो संस्कार आ जाएगा। समझे? वो समझती ही नहीं है कि हम इतनी उम्र के हो गए, मेरे 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, लेकिन वो भी सोचती है कि नहीं हम अभी जो है मां बनने लायक नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा दोष है अभी नारियों में, ये सबसे बड़ा दोष आ गया है, घर घर आ गया है। वो छोटे तबके के हों, बड़े तबके के हों, जो भी हैं, माताएं मां नहीं बनना चाहती है। वो चाहते हर वक्त हम लड़की बनी रहे, चाहे मेरे 5 बच्चे भी क्यों हो जाए। दूसरी बात, मैं ये बात करना चाहता हूँ, इतना शिक्षा में सुधार की बात आप करते हैं, शिक्षा में सुधार आएगा कहाँ से? जब तक मोरल साइंस आप उसको नहीं पढ़ाइएगा बच्चों को। एक पीरियड मोरल का होना चाहिए, उसमें उसका दायित्व होता है एक मास्टर का। वह जनरल क्लास एक जगह बैठा के बच्चों को मोरल साइंस को पढ़ावे। मोरल साइंस पढ़ाने से क्या होगा? उसका ब्रेन डेवलप होगा। जब ब्रेन डेवलप होगा तो मोरल साइंस उसका बढ़ेगा और अपना व्यक्तित्व बढ़ेगा, शिष्टाचार बढ़ेगा, लोग ढंग से रहेंगे, ढंग से जिएंगे, अपने बाप को बाप समझेंगे, अपनी माँ को माँ समझेंगे। नहीं तो कभी नहीं समझ सकता वो। इसलिए आप अपने से पहले सुधारिए। तीसरी बात यह है कि पहले आपका पाठशाला है घर। घर में बच्चे को आप किस तरह से उसको आप शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। पहले आप अपने घर को सुधारिए, दूसरे की सोचिए मत। आप अपना सुधर जाइए, बच्चों को सुधार दीजिए, उसके बाद रिश्ते के बारे में सोचिए। सबसे पहला है कि आप अपने को सुधारिए। ये और तो बहुत सारी बातें हैं, लोगों को यही चाहिए, यही शिक्षा होनी चाहिए कि लोग अपने आप को हुई सारी बातें एक पक्षी। जैसे किसी ने कहा कि औरतें लड़की ही बनना रहना चाहती है, तो बूढ़े पुरुष भी जवान बनना रहना चाहते हैं। उसके बाद जहाँ तक शिक्षा, संस्कार, सारी चीजें गिरी नहीं है और पुष्ट हो रही है। और अगर पुष्ट नहीं होती तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे अमेरिका में क्यों रहते? आज यूरोप के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के, वो क्यों होते अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते? तो शिक्षकों का स्तर भी नहीं गिरा है। कुछ धाराएं होती हैं जो थोड़ा नाले के रूप में बहती है और कुछ धारा गंगा के रूप में बहती है। तो हमारी मुख्य धारा गंगा है, न कि वो नाला। दूसरी बड़ी बात है कि जागरूकता और गतिविधियां। हमारी जागरूकता, हमारी गतिविधियों को मारने की कोशिश कारपोरेट और बाजार में आप और हम पूरी तरह कठपुतली बन गए हैं। हमारे जीव पर अधिकार है कारपोरेट का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव है या तो भाजपा का है या कांग्रेस का है या वामपंथियों का है। हम मौलिक चिंतन कहाँ कर रहे हैं? अगर धर्म का प्रभाव भी है तो वो भी गलत है। हम निकल नहीं पा रहे हैं। हम अपने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उसी को हम क्यों पढ़ें?
ठीक है, आपके धर्म ग्रंथों में बड़ी अच्छी बातें हो सकती है, मजहबी किताबों में अच्छी बातें हो सकती है, बाइबल में अच्छी बातें हो सकती है, लेकिन सारी की सारी बातें 100% तथ्यात्मक नहीं हो सकती है। वो तथ्य है और उस तथ्य से आपको सत्य निकालना है। ये आपकी कोशिश होगी, आपकी जागरूकता होगी, आपकी चिंतनशीलता होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। आज बाजार कारपोरेट के जाल में आप फंसे हुए हैं, पकड़े, चाहे आपके बच्चे हों, अपने से मोबाइल, वो भी बाजार की देन है। उसके पास बहुत पैसा होता है, फिर एक नई कड़ी निकाल दी जाती है। आपके पॉकेट पर सरकार का ध्यान है, कारपोरेट का ध्यान है और पूरे बाजार का ध्यान है। इसलिए आप कठपुतली हैं, हम कठपुतली हैं और हमको अगर जिंदा रहना है, अपने समाज को बचाना है, अपने संस्कार को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, तो हमें उस कठपुतलीपन से निकलना होगा और हमें सोचना होगा कि हम पर कहाँ कहाँ आवरण है, हम किसके छतरी के नीचे जी रहे हैं और उस छतरी से निकलने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कारण से हमारी शिक्षा में गिरावट आने का यह कारण है कि हमारे बच्चे जो है ज़्यादातर मोबाइल चलाने लगे हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और हम गार्जियन लोग, माता पिता का ध्यान नहीं रखते, बच्चों को दुलार में ही पाता है। हम लोगों को चाहिए उसको सही मार्गदर्शन करना, तभी उसका जो है करियर बनेगा। दूसरी बात है कि लोभ लालच, आदमी को लोभ ज़्यादा हो जाता है। हम जो है ऐसा पढ़ेंगे, वैसा पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे। अरे भाई ईमानदारी पूर्वक पढ़े। अगर कर्मठता के साथ आदमी अगर पढ़ता है, कुछ करता है, उससे हासिल जो होता है वह अस्थायी सुख देता है। तो आदमी को लोभ से बचना चाहिए, अपने बच्चों में संस्कार भरना चाहिए, उनको जो है थोड़ा सा मोबाइल से परहेज करने के लिए भी सिखाना चाहिए। मोबाइल भी देखें, ठीक है, लेकिन समय समय पर, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने करियर को सुधारें। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मॉरल को ग्रहण करें। मॉरल लेस जब आदमी हो जाता है तो सब कुछ उसका सब कुछ गिर जाता है। शिक्षा संस्कार होता है, इसलिए हम लोग मॉरल को ग्रहण करें, मॉरल पर ध्यान दें, बच्चों को भी मॉरल शिक्षा दें। विषय बतलाने की आवश्यकता नहीं और समय भी नहीं है, बस मैं संक्षेप में आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग का दिमाग बहुत थक भी गया होगा। मैं साहित्यकार के लहजे में, साहित्यिक लहजे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है कि एजुकेशन का गिरता हुआ स्तर, तब एजुकेशन क्या है, एक मिनट, एजुकेशन इज एडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटी, एडजस्टमेंट ऑफ फैमिली। लेकिन शिक्षा का इतना स्तर गिर गया तो एडजस्टमेंट होता है। इसके बाद में आगे बताता हूँ कि इतना दुनिया को बदलने के लिए 3 चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 3 का जो विकास हुआ है, तो जितना भी विकास हुआ उससे ज़्यादा लोगों के मॉडर्न में गिरावट पैदा कर दिया। हम सब कुछ बहुत जान रहे हैं, लेकिन धरती पर जो हो रहा है उसको हम नहीं जान रहे। क्या क्या नहीं हुआ इस तरक्की के जमाने में, पर आदमी नहीं रह सका आदमी के पैमाने में। यही शिक्षा का स्तर है। क्या क्या नहीं हुआ इस तरक्की के जमाने में, पर आदमी नहीं रह सका आदमी के पैमाने में। हमारे को रामदेव बाबा ने कहा कि कभी सुधर सकता है जबकि आपस में प्रेम बन जाए, उसमें सुधार कर लीजिए। अब सवाल है कि प्रेम में पहाड़ी गिरे, प्रेम में हाथ गिरा, इतना स्तर गिरा है कि देवी जी ने दिया कुली को अपना लल्ला और अपने गोद में लिया कुत्ते का पिल्ला। मंसूरी में फैशन हो गया, अपने गोद में कुत्ते का पिल्ला ले लिया बंगाली तरह बच्चा और कुली को दे दिया। तो बताइए कितना शिक्षा हमारा ऊंचा चला गया, कितना चला गया। ड्रेस का जो निर्माण हुआ है, बाजारों में चलती है जब हाथों में हाथ डाले मिस और मिस्टर, बाजारों में चलती है जब हाथों में हाथ डाले मिस और मिस्टर, तो कहना मुश्किल है वाइफ है सिस्टर। यही हमारी शिक्षा का विकास होता है। अब पति पत्नी हस्बैंड, तो बड़ा सुंदर लगता है एक लाइन में, हंस और बैंड। पत्नी के हंसी का बैंड बजाते रहिए तो आप है हस्बैंड, पत्नी के हंसी का बैंड बजाते रहिए तो आप हस्बैंड, नहीं तो हस्बैंड। और मैं कितना मॉडर्निटी इतना गिरा हुआ, पति मीन्स पैसा और पैसा मीन्स पत्नी। जब भी पैसे का मार है, जहाँ पैसे की कमी नहीं है, फिर भी
मोरल इतना गिर गया है। राजा ने बहुत बड़ा सभा किया, पकड़ लिया एक आदमी को, कहा कि तुमको हम तभी छोड़ेंगे जब तुम यह बता दो कि औरतें क्या पसंद करती, क्या चाहती है। तो भरे दरबार में उसको बुलाया, एक तरफ सारी महिलाएं बैठी, उससे पूछा बोलो महिलाएं क्या चाहती है, अगर उससे ही जवाब हो जाएगा तो तुमको फांसी से छोड़ देंगे। तो कहा व्हाट वुमेन मोस्ट डिजायर, महिलाएं क्या पसंद करती हैं। तो इसलिए कहा कि वुमेन वांट्स टू रूल ओवर द मैन, वह सबसे ज्यादा अपने मर्दों को शासन करना पसंद। तो सब महिलाओं से पूछा, बोला हाँ सही कहा। तो अब हमारे शिक्षा का स्तर इतना गिरता हुआ और इतना चलता चला जा रहा है, क्या बताएं। अब एजुकेशन, नैतिकता, मॉरलिटी सबको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल की बात है। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ जो एडजस्टमेंट में ही खड़ा हूँ, एडजस्टमेंट करके ही जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है कि इतनी गिरावट है कि उसको हर राष्ट्रीयता के बारे में खूब लगी बदनामी हो तो झांसी वाली रानी है दिखा गई, बस दिखा गई हमको जो सिखानी थी, खूब लड़ी बदनामी हो तो झांसी वाली रानी। लेकिन जब घर में ही तलवार चलने लगे, यही तलवार चलाना शुरू कर दे, फिर उसको कौन सा तो फिर वो कौन सा रजिया सुल्तान ने तलवार उठाया जब उसके राज्य पर हमला कर दिया। लेकिन जब घर में ही तलवार उठा के खड़ा हो जाए फिर इसको समझना। तो समय दोस्तों, समय बहुत कम है, समय के अभाव में ज़्यादा कुछ